बोले एक बार ऐसा हुआ कि हमारे नंद बाबा सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे यमुना स्नान करने। एक दिन तनिक देरी हो गई थोड़ी। अब जैसे ही निकले बाहर तो देखते हैं सारे ब्राह्मण अपने अपने कृत्य में लगे। कोई चंदन घिस रहा, कोई ठाकुर जी के स्नान करा रहा, कोई संध्या कर रहा, कोई वंदन कर रहा है। तो नंद बाबा ने मन में विचार किया कि सबको एक एक करके प्रणाम करूंगा तो अधिक समय लग जाएगा, इसलिए दूर से ही अरे सबरे ब्राह्मणन को दंडवत प्रणाम। और जब कहा सब ब्राह्मणों को दंडवत प्रणाम तो सभी ब्राह्मणों के मुख से उसी क्षण एक ही आशीर्वाद निकला, पुत्रवान भव। नंद बाबा कहते हैं अरे ब्राह्मणों, सवेरे सवेरे भांग का गोला ले लिया, ये 90 वर्ष की उम्र हो गई मेरी और इसमें तुम लोग आशीर्वाद क्या दे रहे हो? पुत्रवान भव, इसमें कहां पुत्र होना है? बोले नंद बाबा अभी तक तो हम जो तुमको आशीर्वाद देते आए वो सोच समझ करके देते आए, लेकिन आज जो आशीर्वाद दिया ये हमारे हृदय से निकला है, और जो बात ब्राह्मण के हृदय से निकलती वो कभी असत्य नहीं होती। तो निश्चित बात है तुम्हारे घर में पुत्र की प्राप्ति होगी। अब नंद बाबा ने कहा चलो अब तुम सब ब्राह्मणों का आशीर्वाद है तो बड़े उत्सव की बात है, लेकिन अब करना क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, बढ़िया गोपाल महायज्ञ कराओ। गोपाल महा क्या होता है? ब्राह्मणों को बुलाओ। कैसे ब्राह्मणों को? जो कुछ जानता है उसको भी बुलाओ, जो कुछ नहीं जानता उसको भी बुलाओ, और चकाचक माल बुआ छनाओ। तुम तो बस बाबा माल बुआ छनाते रहो, माला हम फेरते रहेंगे तुम्हारे नाम की, और पुत्र अवश्य हो। ब्राह्मण कैसा भी हो, ब्राह्मण अहर्निश पूजनीय है, हमेशा पूजनीय है। वो चाहे जैसा भी हो, वो वेदज्ञ हो चाहे ना हो, लेकिन अगर वो ब्राह्मण है तो आपके लिए अहर्निश पूजनीय है। और शास्त्र भी कहता है दैवाधीन मंत्राधीनस्य देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये समस्त संसार देवता के अधीन है। वो देवता मंत्रों के अधीन है, वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए इस पृथ्वी का देवता ब्राह्मणों को बताया गया है। और भगवान अगर पाते भी हैं तो केवल 2 ही मुख से। भगवान को जो भोग लगाते हो ना, तो भगवान के केवल 2 मुख हैं जहां से वो आहार पाते हैं। पहला तस्माद् अग्निरजायत, अग्नि, हम जो आहुति देते हैं, स्वाहाकार यज्ञ करते हैं, उस स्वाहाकार की आहुतियों को नारायण स्वयं पाते हैं। और दूसरा ब्राह्मणों समुखमासे, ब्राह्मण के मुख से। अगर आप किसी ब्राह्मण को भोग पवा करके संतुष्ट कर रहे हो तो समझो आपके भोग को स्वयं नारायण पा रहे हो। बिल्कुल वेद उक्त बात है, ये वेद में लिखी हुई बात है कि अगर आपके द्वार में कोई ब्राह्मण आ रहा है और उस ब्राह्मण को आप को लेकर के चला जाता है और अपने किए हुए सारे पुण्यों को आपके द्वार में छोड़ करके चला जाता है। इसलिए प्रयास करना कि जीवन में कुछ भी हो जाए। कल हम सब ने राजा रहुगण की कथा को श्रवण किया। रहुगण कहते ना हम विसंके सुरराज वज्रात्रय शूल सेमस्य दंडा। मैं सुरराज अर्थात इंद्र के वज्र से नहीं डरता, शिव के त्रिशूल से नहीं डरता, यम के पास से नहीं डरता। बोले डरता तो केवल एक चीज से हूं कि मेरे द्वारा कभी किसी ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए। तो प्रयास करो कि आपके समक्ष कोई ब्राह्मण आवे, आपके द्वार पर कोई ब्राह्मण आवे या कोई आपके सन्मुख ब्राह्मण आवे तो आपके द्वारा उस ब्राह्मण का कभी अनादर ना होने पाए, उसका अपमान न हो। आपके यहाँ कोई अनुष्ठान कराने आ रहा है, जिस प्रकार से आश्रम में पाठ करने आप सब सवेरे दर्शन करते हो,
समस्त ब्राह्मण बैठ करके भागवत जी का पाठ करते हैं। कुछ ब्राह्मण ऐसे भी हैं जो इधर उधर भी देखते सुनते करते हैं, पाठ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो उनका विधान है, वो उनका कर्म है, हमारा दायित्व नहीं है। हमने संकल्प करके उनको वर्ण किया कार्य सिद्धि। अब हमारा कार्य क्या है कि हम उस ब्राह्मण को केवल प्रसन्न कर लेवे, वो प्रसन्न होकर के हमारे द्वार से चला जावे, हमारा कार्य सिद्ध है। हमारा संकल्प कार्य क्या है नहीं कर रहा है वो जाने, लेकिन हमारा और आपका दायित्व है कि ब्राह्मण हमारे द्वार से प्रसन्न होकर के जाना चाहिए।